Hello friends, welcome to my page Vansh Homeopathy and I am here Dr. Ved Vidya with my fresh new topic लाइपोमा। तो आइए हम जानते हैं कि लाइपोमा क्या है, लाइपोमा कैसे बनता है, इसको हम कहाँ कहाँ ज़्यादा देख सकते हैं और किस कंडीशन में हमें अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए और किन किन होम्योपैथिक मेडिसिन से हम लाइपोमा को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइपोमा की पूरी जानकारी के लिए ये पूरा वीडियो ज़रूर देखें। चर्बी की गांठ, जिसे हम अंग्रेज़ी में लाइपोमा कहते हैं, ये एक फैटी टिश्यू होती है जो धीरे धीरे आपकी त्वचा के नीचे विकसित होती है। ये हमारे स्किन की एक आम ट्यूमर है जो हमारे स्किन के नीचे उत्पन्न होती है और ये 1000 में से किसी एक व्यक्ति को होती है। फ्रेंड्स, ये ट्यूमर बेनाइन ट्यूमर होता है। कभी कभी लोग ट्यूमर नाम सुन के ही बहुत डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि कहीं कोई ये गंभीर बीमारी तो नहीं। तो दोस्तों, हाँ, ये गंभीर बीमारी हो सकती है तब तक जब तक कि उसके आगे बेनाइन न लगा हो। बेनाइन ट्यूमर मीन्स नॉन कैंसरस, जो कि कैंसरस नहीं होती है। ये चर्बीदार गांठें आमतौर पे पेनलेस होती है, दर्द रहित होती है और शरीर के ऊपरी हिस्सों जैसे कंधों, कुल्हों, बाहों और ऊपरी जांघों पे देखने को मिलती है। आमतौर पे जब आपको ऐसा लगे कि ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है इन गांठों में, या फिर ये मसल से चिपका हुआ हो, या इसमें आपको अगर दर्द महसूस हो, तो आप ज़रूर अपनी नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये कंडीशन नॉर्मल लाइपोमा की बिल्कुल भी नहीं होती है। आप तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। लाइपोमा जब भी होगा तो वो पेनलेस होगा, मूवेबल होगा और उसमें कोई एबनॉर्मल गांठें नहीं होगी। तो अगर आपको ऐसा लगे, ऊपरी किन्हीं भी सिम्टम में से कोई भी सिम्टम आपको लगे कि वो प्रेजेंट है, उसमें पेन है या मूवेबल नहीं है, तो आप घर पे ट्रीटमेंट करने की बजाय डॉक्टर से दिखवाएं। डॉक्टर उनका बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी में कुछ गांठों में से कुछ मांसें निकाली जाती है और फर्दर चेकिंग के लिए भेज दिया जाता है, ताकि उसमें से पता चले कि कहीं वो कैंसरस ग्रोथ तो नहीं या कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। तो प्लीज़ गाइस, आप ऐसा करें कि अगर आपको लगे कि उसमें पेन है या समथिंग कुछ भी है, तो आप तुरंत डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएं। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, क्योंकि कभी कभी ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकती है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि किन कारणों की वजह से लाइपोमा डेवलप करता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग कोई कारण पे नहीं आए हैं कि किन कारणों की वजह से डेवलप होता है, पर ये देखने को मिला है फैमिली हिस्ट्री की वजह से। कभी कभी देखने को मिला है कि अगर आपके दादा दादी, पापा मम्मी या फिर नाना नानी को होता होगा या हुआ हो, तो ये लाइपोमा आपको होने के 100% चांसेस बनते हैं। कभी कभी आप बहुत मोटे हो और मोटे होते होते एक्सरसाइज के बाद आप पतले हुए हो, या आप दुबले भी हो, तो भी आपको ये नोड्यूलर लाइपोमा देखने को मिलता है। ये डेवलप हो सकता है आपकी उम्र आपको। ये खास तौर पर जिमर्स को ज़्यादा देखे गए हैं। वो जिमर्स जो बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद वो उन एक्सरसाइज़ों को अगर छोड़ देते हैं, तो उनमें फैटी सेल्स बनने लगते हैं और नोड्यूल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें लाइपोमा होने लगता है। तो आइए दोस्तों, हम होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ चलते हैं, जो कि लाइपोमा को ख़त्म करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। तो मेरे मन में एक बात आया कि अगर हम लाइपोमा को एलोपैथ से ट्रीटमेंट करवाएं, तो ज़्यादातर एलोपैथ में सर्जरी सजेस्ट कर दिया जाता है, पर देखा गया है कि सर्जरी के बावजूद भी ये लाइपोमा रीअकर करते हैं, बार बार बनते हैं। तो हमारे होम्योपैथ में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनसे हम इनका जड़ से खात्मा कर सकते हैं और ये बहुत ही उपयोगी साबित होता है। तो आइए हम चलते हैं अपने होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। तो हमारी पहली मेडिसिन है थूजा 200। थूजा 200 किसी भी ओवरग्रोथ में बहुत अच्छा काम करता है। ये किसी भी प्रकार के एबनॉर्मल ओवरग्रोथ को ख़त्म करने में बहुत ही उपयोगी साबित होता है।
इसे हम डायरेक्टली 2 ड्रॉप अपनी जीभ पर सुबह सुबह खाली पेट में ले सकते हैं, और वो भी दिन में एक ही बार। थूजा सिर्फ दिन में एक ही बार आप लें, 2 ड्रॉप अपनी जीभ पर। दूसरी मेडिसिन है लैपिस एल्बा 3x। इसे हम 3x की पोटेंसी में ही ले सकते हैं, और पूरे दिन में 3 बार 2 गोली ले सकते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि लोगों को 3x मिलने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, और वो डिमांड करते हैं कि क्या हम डाइल्यूशन 30 पोटेंसी ले लें। तो नहीं, आप डाइल्यूशन बिल्कुल भी नहीं लें। अगर आपको ये मार्केट में जल्दी ना मिलता हो तो आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन बहुत ही जल्दी उपलब्ध हो जाएगी, पर डाइल्यूशन में बिल्कुल ना लें, इसे 3x पोटेंसी में लेना चाहिए। हमारी तीसरी मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 6x। ये कैलकेरिया फ्लोर हर तरह के गांठ को डिसॉल्व करने में बहुत ही उपयोगी होता है। इसे 4 गोली दिन में 3 बार उपयोग करें, इस्तेमाल करें, ये बहुत ही अच्छा असर दिखाएगी। हमारी चौथी मेडिसिन है फाइटोलैका क्यू। ये बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि फाइटोलैका क्यू वेट लूज़ करने में बहुत ही मददगार होती है। तो इसे 20 ड्रॉप थोड़े से पानी में, हाफ कप वाटर में हमें 3 टाइम लेनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ऊपरी सभी दवाएं बहुत ही उपयोगी हैं, तो ये कम से कम आपको 3 से 4 महीने तक खानी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत ही बेटर रिज़ल्ट प्राप्त होगा, और गांठें जल्दी ही डिसॉल्व देखने को आपको मिलेंगी। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगे कि आपको टाइम की कमी है और आप बार बार ये दवा नहीं खा सकते हैं, तो मैं आपको एक दूसरा ऑप्शन दूंगी। वो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मार्केट से एलेन का A84 पेटेंट दवा भी ले सकते हैं, और उसे सुबह दोपहर शाम यूज़ कर सकते हैं। ये पेटेंट दवा है जो कि बहुत सारे मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, और इससे भी ईज़िली बहुत जल्दी गांठ डिसॉल्व होती है, और बहुत असरदार भी ये होता है हमारे लिए। तो मैंने आपको 2 ऑप्शन दिया, आप इन दोनों ऑप्शन में से जो आपको ज़्यादा कारगर लगे, बेहतर लगे, सुविधाजनक लगे, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।